हिमाचल सिंह, सोनिया सेना सरकार एक पत्रकार यानी अर्नब गोस्वामी से डरकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें दे रही है आपको बता दें कि याचिका दायर की है और याचिका में क्या दलीलें दी गई हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। उनका कहना है कि अर्नब गोस्वामी पुलिस कमिश्नर यानी मुंबई पुलिस पर धौंस दिखा रहे हैं, साथ में अर्नब गोस्वामी को घमंडी कहा गया है। तो जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि जो मामले हैं चाहे वो इंडिया बुल्स के मामले हो या फिर कई ऐसे मामले जिनकी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, उन्होंने अपने डिबेट शो में कहा था और उसके बाद बड़े खुलासे करूंगा, जिसके बाद अब मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार मिलकर सुप्रीम कोर्ट गई है और कह रही है कि मुंबई पुलिस पर अर्नब गोस्वामी धौंस दिखा रहे हैं और जो पूछताछ की जा रही है उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें इससे पहले अर्नब गोस्वामी के साथ 12 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हो चुकी है और इसमें अर्नब गोस्वामी के साथ साथ सीएफओ जो रिपब्लिक भारत के सीएफओ हैं उनसे भी, एस सुंदरम से भी पूछताछ हुई है और वहीं पर रिपब्लिक भारत ने लगातार ये कहा है कि मैं पूरी तरीके से यानी पूरा चैनल पूरी तरीके से पूछताछ में कोऑपरेट कर रहा है मुंबई पुलिस के साथ और कोई ऐसी खबरें नहीं आई उस दौरान कि मुंबई पुलिस के साथ कोई बदसलूकी की गई हो और ना ही पूछताछ के दौरान ऐसी कोई खबरें आई कि पूछताछ के दौरान अर्नब गोस्वामी ने पुलिस प्रशासन की मुसीबतें बढ़ाई हो या कुछ ऐसा किया जिसके बाद पुलिस प्रशासन के लिए कोई भी मुश्किल खड़ी हुई हो। लेकिन अब मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस जो महाराष्ट्र सरकार के ही निशाने पर काम कर रही है, एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में अव्यवस्था फैली हुई है। अव्यवस्था के कारण ही जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही उद्धव ठाकरे पर उन्होंने आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने झूठ बोला है टेस्टिंग को लेकर, यानी कि जो गठबंधन की सरकार चल रही है, सोनिया सेना की सरकार महाराष्ट्र में, उसने झूठ बोला पंजाब के मुख्यमंत्री से जो श्रद्धालु नांदेड़ से आए उसको लेकर कि उनकी 3 बार टेस्टिंग हो गई है और उनकी टेस्टिंग नहीं हुई थी, जिसके बाद कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या पंजाब में बढ़ गई उन्हीं की वजह से। और उसके बाद जो अव्यवस्था है, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुंबई में लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है और पुलिस वालों पर भी मालेगांव में जो कुछ हुआ उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अर्नब गोस्वामी पर हमला हुआ था, उनको भी जमानत मिल गई है, लेकिन मुंबई पुलिस किसके पीछे लग रही है, प्रायोरिटी किसे दे रही है, वो है अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी को लेकर वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं, लगातार नए मामले आ रहे हैं। इससे पहले अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सैकड़ों एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि पालघर के मामले पर अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी से सवाल पूछ लिया था और उसके बाद से ही ये पूरा मामला बढ़ता जा रहा है और अब यहाँ तक पहुँच आया है कि सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पहुँच गई है, यानी कि कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र सरकार पहुँच गई है और अर्नब गोस्वामी पर किस तरीके से आरोप लगा रही है कि अर्नब गोस्वामी ने डिबेट शो में कहा है कि कमिश्नर जो उन्होंने इंडियन बुल्स का नाम लिया था, कमिश्नर को उन्होंने रौब दिखाया है, धौंस दिखा रहे हैं मुंबई पुलिस पर और लगातार अपने शो में खुलासे करने की बात कर रहे हैं। तो अर्नब गोस्वामी ने जो सच दिखाने की बात कही थी उसी को लेकर अब कांग्रेस इतनी डरी हुई है, यानी महाराष्ट्र सरकार इतनी डरी हुई है कि अब वो अर्नब गोस्वामी पर बैन लगाने की बात कर रही है। कह रही है कि अर्नब गोस्वामी को जो अग्रिम जमानत मिली 3 हफ्ते की और जो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसी के बाद आपने देखा था कि पालघर के बाद से ही ये पूरा मामला सामने आया है। पालघर की घटना के बाद अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी से सवाल किया था और सवाल करने के बाद से ही सैकड़ों एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज करवाई गई, साथ ही उन पर हमला करवाया गया, हमलाकारों को भी जमानत मिल गई और उसके बाद अर्नब गोस्वामी से घंटों पूछताछ की गई, सीएफओ से पूछताछ की गई और उसके बाद बांद्रा जो जामा मस्जिद के सामने भीड़ इकट्ठा हुई थी 14 अप्रैल को, उस मामले को लेकर, पुराने मामले को लेकर भी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई गई और कहा गया कि अर्नब गोस्वामी ने कहा कि आखिर जामा मस्जिद के सामने भीड़ इकट्ठा क्यों हुई। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि एक रजा एकेडमी है जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। ये मामला बहुत पुराना है, लेकिन जब कांग्रेस को यानी महाराष्ट्र सरकार को पता चल गया कि पालघर का मामला दबने वाला नहीं है, अर्नब गोस्वामी लगातार इसका सच दिखाने की बात कर रहे हैं और वहीं पर जो एफआईआर सोनिया गांधी से सवाल पूछने पर उन्होंने की थी उसमें भी कोई ठोस वजूद नहीं बचा है उसका। उसके बाद उन्होंने एक नया एफआईआर दर्ज करवा दिया पुराने मामले को, जो 14 अप्रैल का मामला है, जो जामा मस्जिद के सामने भीड़ इकट्ठा हुई थी। महाराष्ट्र सरकार की
अव्यवस्था के कारण, क्योंकि वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसका ही कुछ अलग ही इतिहास रहा है। उसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे कि आखिर वहां पर क्यों भीड़ इकट्ठा हुई और किसकी अव्यवस्था, और आखिर मेन लीड रोल में वहां पर भीड़ इकट्ठा कराने वाले में कौन था। लेकिन इससे पहले हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई है उसमें उसका क्या क्या कहना है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इस पूरे मामले पर, यानी पालघर की घटना के बाद जो पूरा मामला हुआ है और पूछताछ चल रही थी अर्नब गोस्वामी से, जो उन्होंने सोनिया गांधी से सवाल किया था, उस पूरे मामले को टीवी शो पर दिखाया गया। यानी इनका ये कहना था कि इसे जनता को नहीं दिखाना चाहिए था, मामले को छिपाना चाहिए था। मीडिया ने ऐसा किया, यानी रिपब्लिक भारत ने ऐसा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाए और पूरे लाव लश्कर के साथ थाने पहुंचा। यानी जो वो कैमरा मैन और रिपोर्टर के साथ थाने के बाहर खड़े थे वो भी नहीं खड़ा होना चाहिए, यानी कि जनता जानना चाहती थी आखिर क्या चल रहा है एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन पर। वो जनता जानना चाहती, अगर रिपब्लिक भारत ने वो दिखाया तो वो भी नहीं दिखाना चाहिए था, ऐसा महाराष्ट्र सरकार का कहना है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि पुलिस कर्मियों को निर्देश देने लगे कि ये करो वो करो। यानी कि आपको याद होगा कि अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं, मैं पूछताछ के लिए तैयार हूं, लेकिन जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया वो जांच कहां तक पहुंची है उस बारे में आप बताइए। तो ये सवाल उन्होंने पुलिस से किया था, जिसके बाद ये अब महाराष्ट्र सरकार यानी पुलिस कमिश्नर जो हैं, जिन पर अर्नब गोस्वामी ने खुलासा करने की बात कही थी, उनके तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है और इसमें ये कहा गया है कि पुलिस कर्मियों को निर्देश दे रहे हैं, यानी कि अगर उन पर हमला हुआ और उस जांच की वो मांग कर रहे हैं, अगर वो पूछ रहे हैं कि वो जांच कहां तक पहुंची, पुलिस को निर्देश दे रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले को, याचिकाकर्ता का ये कहना है कि मीडिया का तमाशा बनाया गया, यानी कि जो अर्नब गोस्वामी ने पालघर का सच दिखाया, उनका कहना है, महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वो तमाशा बनाकर दिखाया गया। साथ में आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी को घमंडी तक कहा गया है इस याचिका में। तो ये कांग्रेस कितनी डरी हुई है, जो अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि आपका सच सबके सामने लाएंगे। इंडिया बुल्स की बात की थी उन्होंने, पुलिस कमिश्नर का नाम भी उन्होंने उसमें लिया था और कहा था कि जो इंडिया बुल्स घोटाला हुआ था, मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और घोटाले का सच सबके सामने लाऊंगा। जिसके बाद अब ये कांग्रेस यानी महाराष्ट्र सरकार, सोनिया गांधी, शरद पवार, शिवसेना, साथ में मुंबई पुलिस, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं यही मामले को लेकर कि कहीं अर्नब गोस्वामी इस सच को सामने ना लाए, जनता को ना बता दे। और इसी पर आपको बता दें कि संबित पात्रा ने भी कांग्रेस के यानी शिवसेना, जो शरद पवार और सोनिया गांधी की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार, सुप्रीम कोर्ट जाने पर उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि दोस्तों ये महाराष्ट्र पुलिस की प्रार्थना है। यानी कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और उन्होंने ये कहा था कि पुलिस पर धौंस दिखाई जा रही है अर्नब गोस्वामी की तरफ से, और पुलिस कमिश्नर का जो उन्होंने नाम लिया था उसी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार गई है। इसीलिए संबित पात्रा ने ये कहा कि दोस्तों ये महाराष्ट्र की पुलिस की प्रार्थना है सुप्रीम कोर्ट में, हमें अर्नब गोस्वामी के डिबेट शूल की तरह चुभ रही है। यानी जो पहली प्रार्थना है वो है कि अर्नब गोस्वामी की डिबेट शूल की तरह हमें चुभ रही है, जो अर्नब गोस्वामी डिबेट कर रहे हैं उससे हमें आपत्ति है। दूसरी जो प्रार्थना है वो है डिबेट करके अर्नब हमें धमकी दे रहे हैं, यानी कि अर्नब गोस्वामी पर ये बैन लगाने की मांग कर रहे थे, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी थी। और जिसके बाद अर्नब गोस्वामी डिबेट शो कर रहे थे और उसके बाद ही इनका ये कहना है कि डिबेट शो करके अर्नब हमें धमकी दे रहे हैं। तीसरी जो प्रार्थना है वो है हमारी रक्षा करिए माय लॉर्ड, हमारी रक्षा करिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस पर, यानी शिवसेना और शरद पवार की सरकार, महाराष्ट्र सरकार पर संबित पात्रा ने कटाक्ष किया है कि सुप्रीम कोर्ट से बचाने की अपील कर रहे हैं कि कहीं अर्नब गोस्वामी हमारा सच सबके सामने ना रख दें। और इसी के साथ आपको हम बता रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, यानी कि सोनिया गांधी और अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि बांद्रा में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी जामा मस्जिद के सामने, उसको लेकर रजा एकेडमी यानी कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये पूरा
जो एफआईआर दर्ज करवाई गई ये पूरी पॉलिटिकल मोटिवेटेड थी, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि अर्नब गोस्वामी पर जो पहले मुकदमे दर्ज हैं उसमें कोई वजूद नहीं बचा है, उसका कोई ठोस वजूद ना होने के कारण इसलिए नया मुकदमा दायर किया गया है अर्नब गोस्वामी को डराने और धमकाने के लिए, हरासमेंट करने के लिए, क्योंकि जो पूछताछ उनसे लगातार की जा रही है इससे ये साफ होता है कि किस तरीके से सोनिया गांधी अर्नब गोस्वामी को डराने की भरपूर कोशिश कर रही है, पूरा दमथम लगा रही है कि आखिर अर्नब गोस्वामी का मुंह कैसे बंद कराया जाए। इसीलिए उन्होंने एक नया मुकदमा दर्ज करवा दिया था पुराने मामले को लेकर और उसके खिलाफ अर्नब गोस्वामी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और उनका कहना है कि ये जो एफआईआर दर्ज कराई गई है ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, क्योंकि इससे पहले रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले दिखाया था कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, कि किस तरीके से फेक न्यूज़ फैलाकर महाराष्ट्र में लॉकडाउन का उल्लंघन कराया गया था। हमने आपको बताया था पहले भी कि विनय दुबे नाम का शख्स है जिसने ये फेक न्यूज़ फैलाई थी। उन्होंने बाकायदा वीडियो भी बनाया था और लोगों को उकसाया था कि आप अपने घर जा सकते हैं, हम आपके साथ हैं, आप चलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए, और भी बहुत सारे ऐसे भड़काऊ और लोगों में आक्रोश पैदा करने वाले उन्होंने बयान दिए थे। और विनय दुबे का जो इतिहास रहा है वो बहुत करीबी रहा है महाराष्ट्र सरकार के, जिसकी वजह से ये रिपब्लिक भारत ने दिखाया था कि किस तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, और जिसके बाद अब ये महाराष्ट्र सरकार बदला लेने के लिए एफआईआर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज करवाई थी। बांद्रा स्टेशन पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी जामा मस्जिद के सामने, अर्नब गोस्वामी ने आखिर कैसे कह दिया कि जामा मस्जिद के सामने भीड़ इकट्ठा हुई, आखिर क्यों भीड़ इकट्ठा हुई, यही अर्नब गोस्वामी ने सवाल किया था और इसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में सोनिया गांधी और अर्नब गोस्वामी आमने सामने आ गए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। जय हिंद, जय भारत।